ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से मध्य खंड। और सुबह चर्चा किए थे श्री नित्यानंद प्रभु का के द्वारा व्यास पूजा सेलिब्रेट कराया जा रहा है। वेद व्यास जी व्यास पूर्णिमा के लिए। तो शिवाज ठाकुर के आंगन में, शिवाज ठाकुर के घर में ये सेलिब्रेशन महोत्सव किया जा रहा है। जिसमें नित्यानंद प्रभु को श्रीवास ठाकुर बहुत ही सुंदर माला उनके हाथ में देते हैं कि वेद व्यास जी के पास जाकर के उनको माला पहनाएं और उनको उनके प्रणाम करें, उनको मंत्रोच्चारण करें, स्तुति करें। तो नित्यानंद प्रभु जो है माला लेकर के इधर उधर देखने लगे, घूम रहे हैं। तो शिवास ठाकुर बोले कि किसको ढूंढ रहे हैं, वेद व्यास जी का फोटो तो सामने रखा हुआ है, उनको माला पहनाना चाहिए। तो महाप्रभु को बोलते हैं कि ये आपके श्रीपाद जी इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। तो महाप्रभु तुरंत आए उनके सामने, खड़े हो गए, बोले कि नित्यानंद प्रभु आप व्यासदेव जी को माला अर्पण करिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को सामने देख के इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु को गालन पहना देते हैं, क्योंकि असली व्यास कौन है, वही तो है, श्री चैतन्य महाप्रभु मूल व्यास है। उन्हीं के सत्यावेश अवतार हैं वेद व्यास जी। तो उनको माला पहना दी। जैसे ही माला पहनाए, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। और वो दर्शन, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और दो हाथ में हल और मूसल लिए हुए हैं, बलराम के भाव में। सो वो दर्शन प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु तो इतने दिव्य अद्भुत आनंद में चले जाते हैं कि मूर्छित होकर के गिर जाते, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। उनके सांस बंद हो जाती, धड़कन बंद हो जाती। महाप्रभु उनको वापस से उठाते हैं, प्रेरणा देते हैं, वापस उठते हैं। और फिर श्री भगवान श्री नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम ही है, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो दास्य भाव है, जो दिव्य प्रेम है, उसका महिमा का गान करते हुए वृंदावन दास ठाकुर फिर फाइनली कुछ नित्यानंद प्रभु का जो है महिमा का गान करते हैं। और तो हम लोग वापस से उसको चाहे तो एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किए। हाँ, ये रघुनाथ छय भुज दृष्टि ताने को न अद्भुत अवतार अनुरूप से ये सब कौतुका। रघुनाथ प्रभु ये न पिंड दान कैला प्रत्यक्ष यतः दशरथ लया। से यदि अद्भुत तबे हो अद्भुत निश्चय सकल ए कृष्ण कौतुका। नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा तिलार्थिक तिलार्थिक दास्य भाव न है अन्यथा। लक्ष्मणेर स्वभाव ये हिन नुकसान सीता वल्लभेर दास मन प्राण धान। ए माता नित्यानंद स्वरूपे रमान चैतन्य चंद्रेर दास्य प्रीत अनुक्षाण। यद्यपि ह अनंत ईश्वर निराश्रय सृष्टि स्थिति प्रलय रहे तु जगन्माय। सर्व सृष्टि तिरो भाव ये समय है तखन अनंत रूप सत्य वेद काय। तथापि श्री अनंत देवेर स्वभाव निरवधि प्रेम दास भावे अनुराग। युगे युगे प्रति अवतारे 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 स्वभाव तहार दास बुझा विचारे। श्री लक्ष्मण अवतारे अनुज हैया निरवधि सेवन अनंत दास पाया। अन्न पाने निद्रा छाड़े श्री राम चरण सेवी याओ आलाम आकांक्षा न पूरे अनुक्षण।
ज्येष्ठ हयाओ बलराम अवतारे, दास्य योग कभु न छाड़िलेन अंतरे। स्वामी करी शब्द से बले न कृष्ण प्रति, भक्ति बिना कखन न है अनुमति। से प्रभु आपने अनंत महाशाय, नित्यानंद महाप्रभु जानी है निश्चय। तो हर अवतार में भगवान जब जब अवतार लेके आते हैं, तो यही नित्यानंद प्रभु बलराम वो भगवान के सेवा के लिए अनुक्षण, हर क्षण भगवान की सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं, आते हैं उनके साथ। राम के साथ लक्ष्मण के रूप में आए, और हर क्षण अपना जो है अन्न पानी निद्रा छाड़ी, सेवे अनुक्षण, खाना पीना और निद्रा सब कुछ त्याग दिए, ना तो कुछ खाए पिए ना तो निद्रा सोए भी एक क्षण के लिए। क्यों? राम के चरण कमल का सेवा करने के लिए, हर एक क्षण राम का सेवा करने के लिए। लेकिन लेकिन राम का सेवा करके राम को सुख देना चाहते थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रसंग कई बार ऐसे हो जाता था कि राम को तपस्या करना पड़ता था, और नित्यान लक्ष्मण का माँ, लक्ष्मण छोटे भाई थे तो आज्ञा नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान राम का सेवा करने के लिए फिर बड़े भाई के रूप में, बलराम के रूप में आए। लेकिन अंतःकरण में वही भावना है कि कृष्ण को जो है सेवा अर्पण करना है। और उसी प्रकार से सही प्रभु आपन अनंत महाशय, वही अनंत महाशय है, नित्यानंद महाप्रभु जानी है निश्चय। और नित्यानंद प्रभु के रूप में आप इस बार आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। इहा ते ये नित्यानंद बलराम प्रति, भेद दृष्टि ही न करे सही मूढ़मति। देयरफॉर एनीवन हु डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन नित्यानंद एंड बलराम इज सर्टेनली अ फूल। हाँ, कि जो नित्यानंद और बलराम में भेद देखता है वो निश्चित रूप में मूढ़मति है, निश्चित रूप में मूर्ख है, भेद दृष्टि रखने वाला। वही बलराम जो हर अवतार में आकर के कृष्ण का सेवा करते हैं, बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। सेवा विग्रहेर प्रति अनादर यार, विष्णु स्थाने अपराध सर्वतः। वन हु disrespects the servitor personality of Godhead, हाँ, certainly commits an offense to Lord Vishnu. सो नित्यानंद प्रभु या बलराम सेवा विग्रह हैं। सेवा विग्रह मतलब भगवान, सर्विटर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सेवक भगवान है। और एक सेव्य, सेव्य विग्रह है या सेव्य भगवान, यानी जो सेवा स्वीकार करने वाले भगवान है। एक कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण सेवा स्वीकार करने वाले भगवान है, सेव्य भगवान। सेव्य मतलब जिनका सेवा किया जाता है। और भगवान बलराम वो सेवक भगवान है। हाँ, सेव्य भगवान का सेवा जो सबसे ज्यादा करते हैं वो सेवक भगवान कहलाते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो भेद देखता है और जो उनको अनादर करता है, तो वो निश्चित रूप में भगवान विष्णु के प्रति अपराध करता है, भले ही विष्णु का भक्त क्यों न बन जाए। भगवान ये बोलते भी हैं आदि पुराण में, ये मे भक्त जना पार्थ, न मे भक्ताश्च ते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते मे भक्त तमामता। ओ माय डियर पार्थ, those who claim to be my devotees are not my devotees, but those who claim to be devotees of my devotees are actually my devotees. जो बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों का भक्त अपने आप को डिक्लेयर करते हैं वही मेरे वास्तव में भक्त हैं। ब्रह्मा महेश्वर वंद्य यद्यपि, कमलातभूतार स्वभाव चरण सेवा खेला। Although Lakshmi is worshipped by Brahma and Shiva, her natural tendency is to serve the lotus feet of the Supreme Lord. लक्ष्मी का उदाहरण दे रहे हैं कि लक्ष्मी का वंदना पूजा हालांकि ब्रह्मा और शिव जी भी करते हैं, लेकिन उनका स्वाभाविक स्थिति क्या है लक्ष्मी का? वो भगवान के चरण कमलों का हमेशा सेवा करना चाहते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांगमोक्षा, कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना, सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय, यत्पाद सौभगमलं भजते अनुरक्ता। सर्वशक्ति समन्वित शेष भगवान, तथापि स्वभाव धर्म से वसितहान। लॉर्ड शेषा, लॉर्ड अनंता या नित्यानंद प्रभु, ही इज एंडोर्ड विद ऑल एनर्जीज, सर्वशक्ति समन्विता। भगवान कृष्ण की जितनी शक्ति है सर्वशक्ति समन्वित है भगवान बलराम, अनंत शेष। लेकिन फिर भी उनका स्वभाव जो धर्म है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका स्वाभाविक धर्म क्या है? सेवा से तहान, भगवान का सेवा करना केवल, ये स्वाभाविक उनका धर्म है।
अतएव तहारा ये स्वभाव कहिते, संतोष पाए न प्रभु सकल हिते। Therefore the Lord is most satisfied to glorify his characteristics। इसलिए भगवान अतएव तहारे स्वभाव कहिते, संतोष पायण प्रभु सकल हिते। भगवान कृष्ण भी या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं अपने नित्यानंद प्रभु का गुणगान करके, या नित्यानंद प्रभु का अगर कोई गुणगान करता है, उनका सेवा करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, तो भगवान उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। ईश्वरेर स्वभाव केवल भक्त वस, विशेष प्रभुर मुख्य सुनिते ये ऐसा। इट इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड टू रिमेन कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज। द लॉर्ड टेक्स प्लेस स्पेशल प्लेजर इन ग्लोरीफाइंग हिज डिवोटीज। भगवान का एक विशेष स्वभाव है, जैसे भक्त का विशेष स्वभाव है, सेवक का विशेष स्वभाव है। नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ सेवक। भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में, सभी दास सेवकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? नित्यानंद प्रभु का है। उनसे उनसे बड़ा सेवक और कोई हो नहीं सकता, उनसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से भक्त का, सेवक का ये स्वभाव होता है कि हर क्षण अनुक्षण वो कृष्ण का सेवा करना चाहता है, कृष्ण का स्मरण करना चाहता है दास्य भाव में रह करके। उसी तरह से भगवान का भी एक स्वभाव है। क्या है? भगवान का स्वभाव है वो अपने भक्त के द्वारा हमेशा वशीभूत हो जाता है। और भगवान का स्वभाव है, भगवान को अत्यधिक आनंद मिलता है अपने भक्त का गुणगान करने में। हाँ, श्री भगवान वाचा। सुनिए, भगवान खुद बोल रहे हैं, ये 9वें स्कंद में दुर्वासा ऋषि को बोलते हैं भगवान। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय, मयि निर्बद्ध हृदया साधुवा समदर्शनावसे, कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सदस्त्रिय सत्पतिम यथा। भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं, सोचिए। सत स्त्रिय सत्पतिम यथा कुर्वन्ति मां भक्तया मयि निर्बद्ध हृदया। हाँ, जो भक्त होते हैं मेरे, इस प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने हृदय में मुझे बांध लेते हैं। हाँ, कैसे बांध लेते हैं भगवान? साधवा समदर्शनावशे, अपने साधुत्व के कारण, अपने भक्ति के कारण और अपने समदर्शनावशे। और कुर्वन्ति माम भक्तया और उदाहरण दे रहे भगवान, जैसे सत स्त्रियां होती है, जो चेष्ट बड़ी आज्ञाकारी पत्नी होती है, जिसका एकमात्र जीवन का उद्देश्य होता है पति का जो है हर प्रकार से सेवा करना, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सेवा करना। तो इस प्रकार से जो बहुत ही सत स्त्रियां उसको बोलते हैं, चेस्ट वाइफ, जिस प्रकार से अपने सत पति, योग्य असली पति को पूर्ण रूप से समर्पण करके सेवा की भावना से अपने पति को कंट्रोल कर लेती है। हाँ। हाँ, तो इसी प्रकार से मेरे भक्त भी मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। हाँ, और बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ पूरी तरह से, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ हे द्विजन। साधुवीर ग्रस्त हृदय, आई एम completely under the control of my devotees। Indeed, I am not at all independent because my devotees are completely devoid of material desires। हाँ, I sit only within the core of their hearts। साधुवीर, साधुवीर ग्रस्त हृदय, साधुवीर मतलब ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में कोई गंदगी नहीं होती, मल नहीं होता, कलमश नहीं होता है। क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी के हृदय में क्या है वो सब जानते हैं। हमको खुद को पता नहीं चलेगा, हम खुद जो है इस भ्रम में रह सकते हैं कि वाह मैं तो बहुत महान भक्त हूँ, मेरा हृदय बड़ा शुद्ध है। वो हमको भ्रम हो सकता है, लेकिन केवल और केवल ओनली कृष्ण, केवल और केवल कृष्ण जानते हैं भली भांति कि किसके हृदय में कौन है, क्या क्या वस्तुएं पड़ी हुई हैं, किस किस के प्रति आसक्ति बढ़ी हुई है। तो इसलिए भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, देखते हैं साधुवीर, बहुत साधु, साधु मतलब बहुत अच्छा है, हृदय पूरा साफ है, निर्मल है। हृदय के कोने कोने में, कोने कोने में केवल जो है मेरे प्रति प्रेम है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान ग्रस्त हृदय, उसके हृदय में बंध जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, ग्रस्त हो जाते हैं मतलब फंस जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, एक तरह से बांध लेते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं कि इस तरीके से मेरा, मैं उसके प्रेम में इस तरह से फंस जाता हूँ, इस तरह से फंस जाता हूँ कि उसका बात तो छोड़िए, भक्त है भक्त जन प्रिया। मेरे भक्त का भक्तजन जो होते हैं वो भी मेरे बहुत प्रिय हो जाते हैं। बाकी भक्त का तो मैं क्या बात बोलूं। मेरे भक्त का जो दास होता है, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ सच अ प्योर डिवोटी, दे ऑल्सो बिकम वेरी डियर टू मी। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत होप गिविंग है हमारे लिए। अदरवाइज हम तो होपलेस केस है, हम मतलब नहीं, मैं बोलूंगा मैं बहुत होपलेस केस हूँ इस संसार में। कलयुग
की दुर्दशा ऐसी है कि हम कितना भी प्रयास करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करके और केवल कृष्ण के लिए स्मरण करना, केवल कृष्ण के लिए चेष्टा करना, भगवान ही सब कुछ होना। हाँ, एकमात्र भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। हाँ, ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन यही एक स्टेटमेंट है जो होप गिविंग, आशा, आशा प्रदान करता है। क्या है? भगवान बोल रहा है, भक्त भक्त जना प्रिया। मैं मेरे तो ये मेरे भक्तों के जो भक्त हैं, यानी मेरे भक्तों के जो दास हैं, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, तो भगवान के विशुद्ध शुद्ध भक्त हैं शिला प्रभुपाद जी। तो शिला प्रभुपाद जी का दास अगर कोई बन जाता है, भले ही हमारा हृदय कैसा भी हो, मतलब हमको हृदय में गंदगी नहीं रखना चाहिए, निश्चित रूप में साफ करना है, हमको पूरी तरीके से एंडेवर करना है, एफर्ट लगाना है। नो मोर मटेरियल डिजायर, जस्ट गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, सारे भौतिक आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। हाँ लेकिन कितना भी प्रयास करेंगे, बद्ध जीवात्मा है, इतना शक्ति नहीं है ना हम लोग के पास, वीक है, वी आर वीक हार्टेड। तो बस एक कार्य कर लेना चाहिए, जस्ट बिकम अ सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी का सेवक बन जाना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी का सेवक मतलब कि मैं जितना, जब मेरा जो भी जीवन है, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा, आई एम सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, उनके लिए कार्य करूँ। और ये महीना बड़ा विशेष है सेवक बनने के लिए। प्रभुपाद जी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, प्रभुपाद जी बोलेंगे, ये मेरा अच्छा सेवक है। क्यों? इतने घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। प्रभुपाद जी हृदय से लगा लेंगे। हाँ, जो भक्त लोग इस प्रकार से प्रभुपाद जी का सेवक बन जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार बोले, ब्रह्मानंद प्रभु, हाँ, प्रभुपाद जी को बहुत मदद की है प्रचार के लिए। हाँ, प्रभुपाद जी के कहने पे ब्रह्मानंद प्रभु जो है वो अफ्रीका से, आई थिंक अफ्रीका से भारत में प्रभुपाद जी बुलाए थे अर्जेंट है कुछ सेवा लेने के लिए। तो उनको डायरेक्ट कुछ मिला नहीं पहुंचने के लिए, तो वो पाकिस्तान से होते हुए आए। और पाकिस्तान से जब आ रहे थे, सन्यासी हैं, सन्यास ड्रेस में औजार हैं, बहुत लंबे चौड़े सन्यासी, अमेरिकन सन्यासी। तो जा रहे थे पाकिस्तान में, उनको बहुत कुछ सामना करना पड़ा। लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, हाँ, अंडे फोड़ रहे थे, उनके ऊपर अंडे डाल रहे थे, पत्थर मार रहे थे कहीं कहीं पे, इतना कष्ट सहन करते हुए भी। और जान का भी खतरा हुआ, रिस्क भी हो गया। हाँ, एक आध जगह पकड़ भी लिए थे। तो मृत्यु का परवाह भी करते हुए बिना भी वो फाइनली पहुंच गए मुंबई। और जैसे ही मुंबई पहुंचे, यहीं जुहू में ही, प्रभुपाद जी जुहू में थे, भक्त लोग सूचित किए कि ब्रह्मानंद प्रभु आ चुके हैं। और भक्त लोग बताए कि ऐसी ऐसी परिस्थिति से आए हैं। तो प्रभुपाद जी खुद अपने क्वार्टर से बाहर आए दौड़ के, और गेट के पास ही ब्रह्मानंद प्रभु को गले लगा ली और रोने लग गए। हाँ, इतने ज्यादा आभारी हो गए कि आप मेरे सेवा के लिए इतना रिस्क लेकर के आप आए। और प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि इवन इफ ही गोज टू अ बियर बार विथ अ गर्ल, हाँ, एक वेश्या के साथ लेके बियर बार में भी जाएगा, स्टिल ही इज माई सन, आई विल गिव हिम ऑल प्रोटेक्शन, फिर भी मेरा वो पुत्र है। हाँ, इस प्रकार से आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं इस, हाँ, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए हैं, हाँ, जिनको मृत्यु को बोलते हैं। ठीक है, आपका जो भी फिलॉसफी है, आपको नहीं स्वीकार करना है, दीक्षा नहीं लेना लिविंग गुरु से, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, मत लो। आप रूपा जी से डायरेक्ट दीक्षा लेकर के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भगवान जो है धीरे धीरे प्रभुपाद जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे महान शिष्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है प्रभुपाद जी के लिए, बाद में कुछ अगर गड़बड़ हो गया है, कुछ का पतन हो गया, कुछ या कुछ हो गया, हाँ, तो आप उनका अगर निंदा करते हो, तो कितना प्रभुपाद जी डिसरिस्पेक्ट फील करेंगे और कितना प्रभुपाद जी दुखी होंगे। तो इसलिए कभी किसी वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी, स्पेशली कोई भी भक्त है, अगर किसी शुद्ध भक्त का उसने कुछ सेवा किया है और शुद्ध भक्त का आश्रय लिया है, और उसने कुछ गड़बड़ हो गया उसके साथ जीवन में, तो कभी उसका निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके गुरु महाराज जो शुद्ध भक्त हैं, वो उसको संभालेंगे। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, तो कभी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ पास टाइम्स भी हैं हालांकि। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य हुए, जो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के जाने के पश्चात माया में फंस जाते हैं। तो माला वाला सब सब छोड़ देते हैं, चार नियम तोड़ना चालू कर देते हैं। तो फाइनली फिर जब मृत्यु होता है, तो यमराज के कोर्ट में उनको हाजिर किया गया। यमराज जी तो फटकार लगाते हैं, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारा दीक्षा ऐसे महान शुद्ध वैष्णव से हुआ है और तुमने इस प्रकार का कार्य किया, ऐसा क्यों किया तुमने? और फिर
श्रील भक्ति ठाकुर वहाँ पे प्रकट होते हैं, और वो भी डांट लगाते हैं, लेकिन इमीडिएटली फिर यमराज जो है वहाँ पे छोड़ देते हैं उनको, हाथ जोड़ करके कि नहीं नहीं, आप इतने महान शुद्ध वैष्णव के शिष्य हैं, आपको हम दूसरा चांस देते हैं, जाओ, आपको नहीं, हम इस पाप की सजा नहीं देंगे। वो वापस जाते हैं, दूसरा चांस मिलता है उनको, और फिर तीव्रता से भक्ति करते हैं। इस हद तक भी जाकर कैसे शुद्ध वैष्णव बचाते हैं अपने शिष्य को। लेकिन हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसका गलत फायदा ना उठाएं, हाँ, वो उचित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कैसा भी केस हो, बट वी हैव ऑल होप, पूरी आशा है, अगर हम ऐसे शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों को पकड़ लें, उनके आज्ञा का पालन कर लें, उनके दास बन जाए, सर्वेंट बन जाए, तो भगवान निश्चित रूप में हमारी अयोग्यता होते हुए भी हमको स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पे भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं भागवत में, भक्त भक्त जना प्रिया, कि भक्तों के भक्त भी, भक्तों का जो दास है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान इस प्रकार से बोले। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा है नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने के लिए। So, in the Madhur Shruti, it is stated, Bhaktir evainam nayati, Bhaktir evainam darshayati, Bhakti Vashaha Purusho, Bhaktir eva bhuyasi. Bhakti leads the jiva to the Supreme Lord and enables the soul to see the Supreme Personality of Godhead. The Lord is controlled by Bhakti, therefore Bhakti is most glorious. भक्ति ही जीवात्मा को भगवान तक लेके जाती है, भक्ति ही जीवात्मा को भक्तिर एव एनम दर्शयति, भगवान को दर्शन कराती है, भगवान के पास लेके जाती है। भक्ति वसह पुरुषो, भक्ति के वश में भगवान होते हैं। भक्ति रेव भूयसे, इसलिए भक्ति ही सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड है हर जगह। स्वभाव कहित विष्णु वैष्णवेर प्रीत, अतएव वेद कहि स्वभाव चरित। बोथ विष्णु एंड द वैष्णवास टेक प्लेजर इन ग्लोरीफाइंग ईच अदर, देयरफॉर द वेदास डिस्क्राइब देयर स्पॉन्टेनियस पास टाइम्स। भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे का गुणगान करने के लिए आनंद लेते हैं, ये स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियसली ये होता है। और कभी कभी दोनों में बहुत ही क्या होता है, होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन हो जाता है। भक्त भगवान का सेवा करना चाहता है, निरंतर गुणगान करना चाहता है, भगवान भी चाहते हैं कि ऐसे भक्त के लिए मैं कुछ करूं, लेकिन भक्त लेना नहीं चाहता है, भगवान को तो लेना पड़ता है। तो हारता कौन है, भगवान हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्त भगवान का सेवा करना चाहता है, सेवा करेगा और गुणगान करेगा, तो भगवान मना नहीं कर सकते, क्योंकि सेव्य हो ना आप सेव्य हो, सेवक सेवा लेने के लिए आप बने ही हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द सर्विस बाय डिवोटी। आप मना नहीं कर सकते, लेकिन भक्त मना कर सकता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो दास हूं, मैं कैसे सेवा लूं। तो भगवान कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। किसी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, बोलेंगे देखो मैं इसका सेवा करना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहा है, आप कुछ बोलो, तो बोलेगा नहीं सही तो कर रहा है। आप भगवान हो, आप सेव्य हो, वो सेवक है, तो वो आपका सेवा कैसे लेगा, चुपचाप आप सेवा लो। तो भगवान को फिर ऐसे कुछ तरीके बनाने पड़ते हैं कि जिसके माध्यम से अपने भक्त का वो सेवा कर सके, गुणगान कर सके, अदरवाइज भगवान फंस जाते हैं। इसलिए एक और ये भी कारण है, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर ये कार्य किए कई जगह, क्योंकि भक्त के रूप में आए, अपने आप को छुपा के आए, तो छुपा के आए तो कई भक्तों का सेवा किए। हाँ। विष्णु वैष्णव वेर तत्व ये कहे पुराणे, से ही मत लिखियामि पुराण प्रमाणे। आई राइट द ग्लोरीज ऑफ विष्णु एंड द वैष्णव अकॉर्डिंग टू द एविडेंस गिवन इन द पुराणस। विष्णु और वैष्णवों का जो तत्व है वो पुराण कहते हैं, वही मैं लिखता हूँ पुराणों के प्रमाण के अनुसार। नित्यानंद स्वरूपेर यही वाक्य मना, चैतन्य ईश्वर मोहितार एक जना। द थॉट्स एंड वर्ड्स ऑफ नित्यानंद स्वरूप आर, लॉर्ड चैतन्य इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड आई एम वन ऑफ हिज इटर्नल सर्वेंट्स। नित्यानंद प्रभु का विचार और शब्द हमेशा क्या रहता है, चैतन्य ईश्वर मोहितार एक जना। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, परम भगवान है, मैं उनका एक दास हूँ, आई एम इटर्नल सर्वेंट। ये हमेशा उनके दिमाग में, चेतना में रहता है। अहर्नि शशि मुखे नाही कन्य कथा, मुई तार से हर मोर ईश्वर सर्वथा। डे एंड नाइट, अहर्निशा, दिन रात, नथिंग कम्स फ्रॉम हिज माउथ, उनके मुख से और कुछ नहीं निकलता, यही शब्द निकलते हैं क्या, मुई तार, आई एम हिज सर्वेंट, आई एम हिज सर्वेंट, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ। सेह मोर ईश्वर सर्वथा, ही इज माई लॉर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हाँ, वो हर तरीके से, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो मेरे ईश्वर हैं, भगवान हैं। चैतन्य रसंग ये मोहर स्तुति करे, सेई से मोहर भृत्य पाई बेकमोरे। Anyone who glorifies me along with Lord Chaitanya is actually my servant and will certainly achieve me। नित्यानंद प्रभु ये वरदान दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के साथ मेरा गुणगान करेगा,
हाँ, वो वास्तव में मेरा दास है, और वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त करेगा। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से हम लोग यहाँ पे चैतन्य भागवत में एक्चुअली यही चीज हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का दोनों का गुणगान हो रहा है। तो इसलिए जो दोनों को गौर निताय गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दोनों का गुणगान करता है, दोनों का सेवा करता है, दोनों के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता है, वो वास्तविक रूप में नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट है, और वो निश्चित रूप में नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। आपने करिया छेन षडभुज दर्शन, तार प्रीति कही तान इस सब कथन। He personally saw the six armed form of the Lord, therefore I am describing these topics for his pleasure। तो नित्यानंद प्रभु खुद चैतन्य महाप्रभु का ये षडभुज दर्शन प्राप्त किए। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि मैं ये सब जो चर्चा कर रहा हूँ, ये सब मैं नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है ना, तो मतलब थोड़ा अजीब टाइप का है। मतलब मैं काफी दिनों से सोच रही थी, बट पूछ नहीं पा रही थी। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम भगवान के लिए रोएं और भगवान हमें और रुलाएं? संभव हो सकता है, और भगवान के लिए हमको रोना ही चाहिए, क्योंकि तो संसार में मतलब माया की भगवान से हम सेवा गुस्सा करके हो सकते हैं ना? गुस्सा नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर, क्योंकि चैतन्य मतलब महाप्रभु बताए, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। तो महाप्रभु के लिए, महाप्रभु कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं, और कृष्ण उतना जल्दी कृपा नहीं करते हैं। तो बोल रहे हैं ठीक है, वो उनकी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र ईश्वर है। वो मुझे चाहे दर्शन दें, और दर्शन ना दे करके मुझे मर्माहत कर दें, और मेरे ऊपर कृपा करें या ना करें, हर परिस्थिति में वो एकमात्र मेरे वो स्वामी बने रहेंगे। मैं फिर भी उनको समर्पण करके उनका सेवा करता रहूंगा। ये प्रभु जी, भाव होता है। मेरा भाव ऐसा है कि मुझे ना रोना आता है, तो मैं रोती हूँ। तो मैंने एक खुद से ही कीर्तन मतलब गाना बनाया है। मैं वो गाना अक्सर गाती हूँ, और मुझे रोना आता है। मैं कहती हूँ कि मैं ही हूँ जिसको आप अपने पास बुलाते नहीं हो। आप मुझसे बात मत करना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप मुझे बोलो, मतलब गुस्सा आता है थोड़ी देर के लिए, मतलब गुस्से ओके, करने का नाटक ठीक है। करती हूँ। तो क्या मेरा ये भाव उचित है? मतलब हाँ, जनरली हमको, जब तक हम लोग इस भौतिक संसार में हैं, जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, तो हमारे लिए बेस्ट है कि भगवान को हम ऐसी प्रार्थना अर्पण करें जो हमारे आचार्यों ने अर्पण किया है। तो आचार्यों के पथ चिन्हों में आचार्य पथ अनुगमन हरेर नामानुकीर्तनम भी बोला गया है। महाजना हम्म, ये न गता स पंथा, ये शास्त्र के वाणी है। चैतन्य महाप्रभु भी रिकमेंड किए कि महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करके हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और बाकी जो स्वाभाविक जो फिर चीजें हैं, जब हम भगवान के धाम में पहुंचते हैं, तो भगवान के धाम में जो नित्य पार्षदों के साथ जो लीलाएं होती हैं, उसमें ये रूठना मनाने वाली लीलाएं होती हैं, तो वो उस स्टेज में स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगी। तो जब तक हम भौतिक बद्धावस्था में रहते हैं, तो हम आचार्यों के तो प्रार्थना मेरा अर्पण करते हैं, और आचार्यों ने हमको यही शिक्षा दी है कि अपने आप को हमेशा दैन्य भाव में रख करके, और भगवान को हर परिस्थिति में अपने आप को दीन समझ करके भगवान की कृपा की याचना करना भाव चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है। है, पागल ओके। है ना? प्रभु जी, करुणा पर माता जी का एक मेरा ये प्रश्न, भाव हाँ फिर ठीक उचित है, नहीं बाकी है ना? और, हाँ मैं आपको बताया बेस्ट हमको क्या करना चाहिए जो हमारे जी लिए हरे उचित रहेगा। ठीक, ओके। तो करुणा माता जी जी का प्रभु प्रश्न जी, है। हरे कृष्णा, थैंक यू। अच्छा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए, बोलिए। आप पूछना तो मैं जुड़ी नहीं जुड़ी हूँ। आपका आवाज कट रहा है माता जी बहुत। प्रभु जी,